मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के फर्स्ट डेप्टी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अज़रबैजान के पैट्रियोटिक वॉर मेडल से नवाजा गया। जनरल करीम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। अज़रबैजान के वफ्द की मुआरका हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत की तारीफ। यौम आज़ादी और विक्ट्री डे पर नए ख्वाहिशात का इज़हार। यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए आज़री दस्ते की शमूलियत पर आर्मी चीफ ने शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन बढ़ाने और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वफ्द को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कौमी असम्बली में इस्नाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में नवीद कमर की तरामीम भी मंजूर करी गई। बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। कहा इनके मुनाफी कोई कानून नहीं बन सकता। मौलाना फजलुर रहमान समेत पूरी JUIF ने ऐवान से वॉकआउट किया। हकीकत है मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ। वजीर खजाना का एतराफ। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अदायगियों से सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। रवां साल कर्जों की अदायगी पर सूद में मजीद कमी आएगी। पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जल्द बिजली सस्ती होगी। विफाक में 43 वजारतों 400 से ज्यादा महकमों में राइट साइजिंग जारी है। इस साल सरकारी इदारों की निजकारी तेज से आगे बढ़ रही है। अमरीका से हमारी कामयाब और मुस्बत टैरिफ डील हुई। टैरिफ मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट के मौके बढ़े। हर सही सिमत पे हम जा रहे हैं। टैक्स के निज़ाम को हमने ठीक करना है। जितनी मालियाती गुंजाइश थी उसके मुताबिक तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दे चुके। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आसफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर की बंदिश का मामला उठा दिया। कहा यकीन दहानियों के बावजूद मालूम हुआ यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। यह अहम मसला है। हुकूमत इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें जवाब दिया जाए। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा काबीना की राइट साइजिंग कमेटी ने स्टोर्स बंद करने का कहा था। मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो करते रहे। आसफा भुट्टो ने कहा मामला दोबारा कमेटी को भिजवाया जाए। हुकूमत इस पर नजरसानी करे। स्पीकर की राना तनवीर हुसैन को मामले पर मीटिंग कराने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान एक इम्तियाजी कानून है। इस लम्हे भी इसे मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करता हूँ। रातों रात मस्जिदें गिराई जा रही हैं। हुकूमत खुद इंतहा पसंदी को दावत दे रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं, ना ही यहाँ होने वाली कानून साजी की कोई अहमियत है। लगता है अब्दुल गफूर हैदरी ने मौलाना फजलुर रहमान को तफसीलात नहीं बताई। जनवरी से मुशावरत का अमल मदरसे के मुतमहिन से शुरू हुआ। उनकी मर्जी से जगह मुंतखब हुई। वजीर दाखिला तलाल चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा 4 करोड़ की लागत से मदरसे की बिल्डिंग बनाई गई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहां शिफ्ट हुए। जब मुनदम करने का आगाज किया गया इस मौका पर उलमा कराम मौजूद थे। उलमा की मौजूदगी में सारा अमल किया गया। सारा अमल 8 महीने से मुशावरत से हुआ। सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम अफवाहों पर यकीन न करे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कई दौरे इकट्ठे किए। जब तक तमाम इदारे और सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं जाएगा। 4 दिन की जंग में दुश्मन को धूल चटा दी। हमने सबूत दिए तो अमरीका मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने पर मजबूर हुआ। जब कोई अपने मुल्क और इदारों के खिलाफ हथियार उठा ले तो बगावत होती है। हुकूमत ने PTI के खिलाफ मुकदमात बनाए, ना सहूलतकारी की। अदालती फैसलों का एहतराम करना पड़ेगा। PTI कल एहतजाज करने और हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई हिकमत अमली न बना सकी। पार्टी कमेटी एक नुक्ते पर इकट्ठी न हो सकी। कई MNAs की क़यादत पर कंप्रोमाइज होने के इल्जाम। कहा बताया जाए 14 अगस्त के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई। 5 अगस्त को जब अपने अपने हलकों में एहतजाज का फैसला हुआ तो अडयाला जाने का किसने कहा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इकबाल आफरीदी और साजिद महमद के दरमियान लड़ाई। इकबाल आफरीदी आमिर डोगर से भी उलझ पड़े। इकबाल आफरीदी ने बाछोड़ ऑपरेशन पर बात करने की कोशिश की तो आमिर डोगर ने रोक दिया। मुतअद्दिद अरकान की कौमी असम्बली इजलास से बाइकआउट की मुखालफत। सवाल किया क्या जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी हम कोई फैसला नहीं करेंगे। स्पीकर बार बार कह रहे हैं आए बैठे जाते हैं तो फिर क्यों नहीं बैठते। कई रहनुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास छोड़कर बाहर आ गया। मुआरका हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबारा हो गया। ये जश्न भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और फतह की खुशी किस तरह मनाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं आज रात इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। कल मुल्क भर में तकरीबात होंगी। पूरी कौम को जश्न आज़ादी और मुआरका हक की मुबारकबाद।
रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आज से पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। सैलाब, अर्बन फ्लडिंग और ग्लेशियर वाले इलाकों में झीलें फटने से अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। 17 अगस्त से इनकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान। 18 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान है। दरिया सतलज में पानी की आमद में एक बार फिर से इजाफा। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। हेड गंडा सिंह की अपस्ट्रीम पर 50,000 क्यूसेक का रैला पतन के मकाम से गुजर रहा है। दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। पिपला कच्चा गुजरात में ज़ेर तामीर सुपर बंद दरिया कटाव से शदीद मुतासिर। दर्जनों अफराद बेघर। शाहनवाज वाला की मरकजी मस्जिद और सरकारी स्कूल दरियाई कटाव की जद में आने का खदशा। शहरियों की मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मुशावरत। दर्जनों देहातों को महफूज बनाने में हिफाजती बंद पानी में बह गया। कोट नक्का के मकाम पर गुजरात लखनवाल सड़क का एक हिस्सा मुकम्मल दरिया बुर्द। महकमा आपाशी खतरनाक सूरत हाल में खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों को वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा। शिशवर ग्लेशियर गलने के बाद तबाही का सिलसिला जारी। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग के मुताबिक हसनाबाद हुंजा दरियाई और जमीनी कटाव से 15 से ज्यादा मकानात तबाह हुए। हुंजा हसनाबाद में निज़ामी जिंदगी मफलूज हो गया। पानी का बहाव बढ़ने से शाहराह रेशम का मजीद हिस्सा पानी में बह गया। शाहराह जुज़वी तौर पर एक और मकाम पर बंद हो गई। दरियाई और जमीनी कटाव की शिद्दत से हसनाबाद के लोगों ने दर्जनों घर खाली कर दिए। हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। मुतासिरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। अज़रबैजान के सफीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। सदर का पाकिस्तान और अज़रबैजान के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। कहा तिजारत, मईशत और इलाकाई राब्ताकारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बराह रास्त फ़िज़ाई रवाबित से तिजारती और अवामी ताल्लुकात के नए मौक़े खुलेंगे। सदर मुमलिकत की अज़रबैजान और आर्मीनिया के तारीखी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। 4 साल बाद पाकिस्तान तारीख की तेज रफ्तार से मुस्तहकम माशी बहाली की जानिब गामजन। 61% अफराद ने कारोबारी कारकर्दगी को अच्छी या इंतहाई अच्छी करार दिया। 40% ने मौजूदा हुकूमत को पिछली से बेहतर करार दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 61% ने तरक्की की पेशगोई की। पिछली सहमाही की निस्बत रिश्वत की शिकायत 34% से घटकर 15% पर आ गए। अवाम फाका कशी पर मजबूर। जाली हुकूमत बेबुनियाद और सर्विस पर दिल खुश कर रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा गैलेप 150 रुपए लीटर पेट्रोल और अब फी लीटर पेट्रोल की कीमत का भी सर्वे और मुआवजा करे। चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों के बारे में भी सर्वे किया जाए। अवाम को बेबुनियाद सर्विस से धोखा न दिया जाए। जाली हुकूमत जाली सर्विस पर दिल न बहलाए। हकीकी सर्वे 8 फरवरी को हुआ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बहरिया टाउन जायदादों की नीलामी का केस सुनने से माजरत। केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। वकील बहरिया टाउन ने बताया इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका। इजाफी महरूजात जमा कराए जाएं। अदालत ने इजाजत देने वाले समात गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक फाटा के लिए नए NFC अवार्ड में हिस्सा रखा जाएगा। मुल्क में टैक्स दहंदगान की तनासुब की शरह बहुत कम है। तरक्की के लिए हमें टैक्स कल्चर को फरोग देना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तरक्याती बजट की पाई मुअस्सर और शफाफ अंदाज में खर्च करें। कश्मीर में तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए फंड जारी किए जाएं। रठोआ हरियाम पुल की तामीर तेजी से जारी, जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वजीर से लतीफ अकबर की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। जश्न आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। मुबारक हक में तारीखी फतह यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। मुबारक हक में जीत की खुशी में वज़ीर आज़म मुबारक हक मोनूमेंट की रोनुमाई करेंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। आज़ादी की तकरीबात में खुसूसी तौर पर दोस्त ममालिक तुर्की और अज़रबैजान के फौजी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्पेशल बैंड परफॉर्मेंस भी तकरीब का हिस्सा।